हेलो एवरीवन, दिस इज़ फ्रॉम एसकेएम अकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट रियल एनालिसिस। पेपर है दिसंबर 2017, कोड है मेरे पास सी। पहले हम पार्ट बी डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, लेट एस इक्वल टू, एक सेट डिफाइन करके दिया हुआ है, एफ आर टू आर देर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो such that for all delta greater than 0 x minus y less than delta implies fx minus fy less mod less than epsilon then। तो हमें फंक्शन पे ऑप्शन पूछे गए हैं कि फंक्शन जो कंटिन्यूस होगा, यूनिफॉर्म, कंटिन्यूस, बाउंडेड एंड कॉन्स्टेंट। तो सबसे पहले देखने पे यहाँ पे कन्फ्यूज़न होती है, उसी को दूर करते हैं। देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे यूसी की डेफिनेशन हो, यानी कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की बात कर रहा हूँ, लेकिन जो एक्चुअल डेफिनेशन है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की वो मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअल डेफिनेशन क्या है हमारे पास, अ फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू बी यूसी इन अ सेट एस इफ एंड ओनली इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस यहीं से आ गया। यहाँ पे क्या बोला गया है, देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो फॉर ऑल डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो। यहाँ पे एक एप्सिलॉन एग्जिस्ट कर रहा है फॉर ऑल डेल्टा के लिए, लेकिन यहाँ पे हमें गिवन एप्सिलॉन के लिए डेल्टा एग्जिस्ट कराना है। तो यहीं से आप डिफरेंस देख सकते हो कि ये यूसी तो नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन तो यहीं से डिस्कार्ड हो गया। अब हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। फर्स्ट में बात कर रहे हैं कंटिन्यूटी की, कि ये कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा। उसके लिए मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ एक। आप एग्जांपल ये लेके चलो, 1 x बिलोंग्स टू रैशनल माइनस 1 x बिलोंग्स टू इरेशनल। तो हम यहाँ पे अगर f ऑफ x माइनस f ऑफ y की बात करें तो वो क्या जा सकता है, अगर हम रैशनल और इरेशनल भी उठाएं दोनों को, तो वो क्या जाएगा, आपके पास 2 जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको हम लेस देन एप्सिलॉन कंसीडर कर लेंगे। देयर एग्जिस्ट अ एप्सिलॉन सच दैट दिस होल्ड। ठीक है, आप एप्सिलॉन को 2.1 ले लो, 2.23 कुछ भी ले लो, हमें एक एप्सिलॉन चाहिए, उसके लिए आपके पास ये कंडीशन होल्ड कर जाएगी। लेकिन यहाँ पे f क्या है, डिसकंटिन्यूस है, और फर्स्ट में ये लोग क्या बोल रहे हैं कि कंटिन्यूस है, तो यहाँ से फर्स्ट भी डिस्कार्ड हो गया। तो अब बात आती है बाउंडेड और कांस्टेंट पे। आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हो कि इस टाइप की जो कंडीशन होल्ड करेगा वो आपके पास बाउंडेड फंक्शन ही होगा। ठीक है, जो बाउंडेड फंक्शन अगर आप गिवन होगा तो वो इस टाइप की कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा। लेकिन फोर्थ में इन्होंने क्या बोला कि कांस्टेंट, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ कांस्टेंट हो, कांस्टेंट इंक्लूड हो जाएंगे बाउंडेड में, लेकिन सिर्फ कांस्टेंट ही इस कंडीशन को होल्ड करें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बाउंडेड फंक्शन इसको होल्ड करेंगे सब के सब। तो हमारे पास जो फोर्थ है वो थर्ड में इंक्लूड हो रही है, तो आपको बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, थर्ड जाएगा। ओके, तो इसका आंसर आपके पास हो जाएगा थर्ड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है आपके पास, लेट एफ 0 इन्फिनिटी टू आर बी यूनिफॉर्म कंटिन्यूस देन लिमिट पे पूछा गया कि 0 टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल टू आर जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है। तो हमें पूछा गया कि उसकी जो लिमिट है वो 0 पे एग्जिस्ट करनी चाहिए, इन्फिनिटी पे करनी चाहिए, मतलब किस पे हो सकती है, किस पे नहीं हो सकती, इस पे ऑप्शन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इसी टाइप का एग्जाम्पल कंसिडर करके दिखा देती हूँ। सिंपल है कि अगर आपको कुछ थोड़े से भी काउंटर एग्जांपल याद हो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के, तो आप इजीली कर लोगे कि आप एफ एक्स को एक्स कंसीडर कर लो, साइन एक्स कंसीडर कर लो, ये आपके पास कैसे हैं, यूसी हैं, लेकिन इसकी लिमिट 0 पे तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन इन्फिनिटी पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, तो यहाँ से आप इजीली इसका आंसर सेकंड ऑप्शन मार्क कर सकते हो, क्योंकि आपके पास ऐसा एग्जांपल मिल गया कि आपके पास 0 पे तो ये यहाँ पे कंटिन्यूस है थ्रू आउट आर में। ठीक है, तो आपकी 0 पे लिमिट एग्जिस्ट करिए बट इन्फिनिटी पे नीड नॉट एग्जिस्ट, और आपकी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, सेकंड ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट है 31 क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल है ये भी। अगर आपको एक आधा भी कोई काउंटर एग्जांपल आप सोच सको, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से क्वेश्चन हो जाएगा। एन कोई भी सीक्वेंस है रियल नंबर की जो इस कंडीशन को होल्ड कर रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरीली ट्रू। तो पहले तो हमें ऐसा ही कुछ सोचना पड़ेगा कि हमारे पास सीक्वेंस हो जिसकी जो फर्स्ट टर्म है वो n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 1 जा रही हो, दूसरा an+1 ग्रेटर देन इक्वल टू an+1। ध्यान रखना है टोटल में 1 ऐड हुआ है, यहाँ पे n+1 है, यहाँ पे जो anth टर्म है उसमें 1 ऐड हुआ है। तो सबसे पहले मैं ऐसे ही एक सीक्वेंस कंसिडर कर लेती हूँ, an को मैंने ले लिया n। ठीक है, इजिली वेरीफाई कर सकते हो, a1 जो है n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए 1 रहेगा,
और आपके पास जो n+1 है उसको आप बोल सकते हो ग्रेटर देन इक्वल टू n+1, क्योंकि इक्वालिटी ये सेटिस्फाई कर रहा है तो कंडीशन हम कहेंगे कि होल्ड हो रही है। अब ऑप्शन पे बात करते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है थर्ड ऑप्शन में, दैट सीक्वेंस इज़ बाउंडेड, लेकिन हमारे पास ये जो सीक्वेंस है ये बाउंडेड नहीं है। ठीक है, ये कैसी है, नॉट बाउंडेड। तो ऑप्शन एक ऑप्शन इसमें स्किप हो गया, यहाँ पे आएगा an² कन्वर्जेस, एंड फोर्थ ऑप्शन जो है वो यहाँ पे क्या होगा आपके पास, सीरीज समीशन 1/an कन्वर्जेस, ये ऑप्शन होगा फोर्थ। तो यहाँ से आपके पास जो सेकंड ऑप्शन है वो कैंसिल हो गया। नेक्स्ट करते हैं समीशन an और an² पे बात। तो जब समीशन 1/an करेंगे फोर्थ ऑप्शन के लिए, समीशन 1/n कैसी होती है आपके पास, डाइवर्जेस होती है बाय p टेस्ट, तो फोर्थ भी कैंसिल। अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन पे और फर्स्ट ऑप्शन पे, समीशन 1/n² कन्वर्जेस बाय p टेस्ट। आप सबको पता है कि जो समीशन 1/n² होगा वो कन्वर्ज करता है, तो यहाँ से आपके पास जो ये फॉर्म होगी ये कन्वर्ज करेगी, तो इसका आंसर चला गया थर्ड ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट पे बात करते हैं 32 पे। 32 में क्या बोला गया आपको कि जेड आपके पास कोई सेट ऑफ इंटीजर है, जेड ग्रेटर देन 0 इस टाइप से डिफाइन किया। अब एक मैप डिफाइन करके दी हुई है इस हिसाब से आपके पास, और हमें बताना है कि ये मैप जो है ये 1/1 होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले हम 1/1 के लिए क्या करते हैं, इमेजेस को इक्वल नहीं लेके चलते। मैं ले रही हूँ यहाँ पे m1 n1 नॉट इक्वल टू m2 n2। मैंने इस टाइप का पेयर कंसीडर कर लिया है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, प्री इमेजेस को नॉट इक्वल कंसीडर किया, और हम यहाँ पे इमेजेस को नॉट इक्वल दिखा देंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने इस टाइप का पेयर लिया कि m1 n1 नॉट इक्वल टू m2 n2 है। तो हम यहाँ पे अगर देखें तो ये हमारे पास क्या इम्प्लाई करेगा, 2m1, यहाँ से क्या बोल सकते हैं, m1 नॉट इक्वल टू m2, n1 नॉट इक्वल टू n2 है। ऑर्डर्ड पेयर में है ना, तो सेम जगह वाले को कंपेयर करेंगे। ठीक है, 2m1 नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2m2 एंड 2n+1 नॉट इक्वल जाएगा 2n2+1 के। ये आप आसानी से समझ सकते हो इसको, इसमें कुछ भी सोचने वाली बात नहीं है कि अगर ये वैल्यूज़ इक्वल नहीं हैं तो ये वाली वैल्यूज़ भी इक्वल नहीं आएंगी। तो अगर ऐसा है, दिस इम्प्लाइज 2m1 2n1+1 नॉट इक्वल टू 2m2 2n2+1। दिस इम्प्लाइज f of m1 n1 नॉट इक्वल टू f of m2 n2। ऐसा होगा, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो गया, 1/1 हो गया। ठीक है, अब ऑन2 के लिए अगर बात करें तो हमारे पास ऑन2 क्या होता है कि हमारे पास यहाँ के हर एलिमेंट की इमेज इधर मिले। ठीक है, यानी कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की इमेज इधर डोमेन में मिले। अब कोडोमेन में देखो 0 है, इंटीजर के पास होता है, लेकिन इधर अगर हम देखें तो हमें इधर से फंक्शन के अकॉर्डिंग 0 की कोई भी प्री इमेज नहीं मिलेगी। ठीक है, कोडोमेन में हमारे पास 0 है, लेकिन हमारे पास इधर से कोई भी हम m और n ऐसे नहीं ढूंढ सकते कि हमें यहाँ पे 0 मिल जाए। तो हमारे पास अगर हम ऑन2 की बात करें 1/1 तो हैं, बट वी हैव नो प्री इमेज of 0, दिस इम्प्लाइज नॉट ऑन2। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा आपके पास जाएगा, 1/1 बट नॉट ऑन2। आंसर सेकंड ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरली ट्रू फॉर अ फंक्शन f(x to y)। अगर हमारे पास f इंजेक्टिव है तो ऐसा कोई ना कोई g होगा कि आपके पास f of g y इक्वल टू y हो जाए। ये बेसिकली किसकी बात करें, कंपोजिशन फंक्शन के आइडेंटिटी होने की, सेम इमेज जा रही है तो यानी कि कंपोजिशन फंक्शन जो है वो आइडेंटिटी हो जाए। ठीक है, और आइडेंटिटी मीन्स बाइजेक्शन। तो इसका मतलब कि अगर ऐसा कोई इंजेक्टिव f हो कि ऐसा कोई g एग्जिस्ट कर जाए
कि ये आपके पास बाइजेक्टिव बने कंपोजिशन। और यहाँ पे बोला कि अगर ऐसा कोई ऑन टू हो जाए तो एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। नेक्स्ट है एफ इज़ इंजेक्टिव एंड वाई इज़ काउंटेबल देन एक्स इज़ इनफाइनाइट। तो पहले थर्ड ऑप्शन पे बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास एफ जो है वो इंजेक्टिव है यानी कि 1 1 है और वाई काउंटेबल है, तो एक्स जो है वो फाइनाइट होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा कोई भी मैप ढूंढेंगे कि एफ जो है वो इंजेक्टिव बने, वाई वहाँ पे काउंटेबल आ रहा हो, तो हमें वहाँ पे एक्स देखना है कि एक्स कैसा बन रहा है। तो उसके लिए मैंने एक एग्जांपल डिफाइन किया है कि एफ जो है वो n to n ले लिया मैंने, x to y लेना है ना, तो x तो लिया है ये और इसको लिया है y। ठीक है, x to y लिया है और फंक्शन डिफाइन किया एफ ऑफ x इक्वल टू x। अब ये फंक्शन आपके पास 1 1 है और यहाँ पे y क्या है, काउंटेबल है, बट x नॉट फाइनाइट। यहाँ पे x भी क्या नेचुरल नंबर है जो क्या होता है, काउंटेबल होता है आपके पास। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि x जो है वो फाइनाइट होगा, तो नीड नॉट ट्रू, तो थर्ड ऑप्शन कैंसिल। ऐसे यहाँ पे बोला गया f इज सर्जेक्टिव, x इज काउंटेबल, देन y इज काउंटेबली इनफाइनाइट, x यहाँ पे आएगा अनकाउंटेबल। ठीक है, x को अनकाउंटेबल लेके चलना है, y कैसे हो जाएगा, काउंटेबल इनफाइनाइट। हमें देखना है कि होगा या नहीं होगा। तो आप यहाँ से खुद से भी कोई ना कोई एग्जांपल सपोज कर सकते हो। अनकाउंटेबल की बात की है तो आप रियल नंबर से रियल नंबर भी कुछ सपोज करके चल सकते हो, इंटरवल से बना सकते हो कोई ऐसा फंक्शन जो आपके पास ऑन टू हो। ठीक है, तो आपको वहाँ पे y क्या बनाना है कि y काउंटेबल इनफाइनाइट बोला गया, हमें डिस्कार्ड करना है, तो हम कुछ ऐसा ढूंढेंगे कि y जो है वो काउंटेबली इनफाइनाइट ना रहे वहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे ये एग्जांपल सपोज किया, यहाँ पे ओपन इंटरवल 1 to 2 to 1 4 दो ही एलिमेंट है यहाँ पे। ठीक है, और इस टाइप से मैंने इसको डिफाइन कर दिया। अभी आपके पास ओपन इंटरवल है, कैसी होती है इसकी कार्डिनलिटी, अनकाउंटेबल जाती है। ठीक है, लेकिन y यहाँ पे क्या हो गया, इनफाइनाइट, और ये आपके पास कैसा होगा, ऑन टू होगा। तो आपके पास फंक्शन ये ऑप्शन 4 भी कैसे हो गया, डिस्कार्ड हो गया। अब आते हैं फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन पे। इसके लिए अभी मैंने बताया था कि यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, ये बाइजेक्शन की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, जो यहाँ पे लिखा गया कि एफ ओ जी क्या होता है, आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या है कि जो कंपोजिशन है ये कैसी होगी, बाइजेक्टिव होगी। अब आपके पास रिजल्ट होता है कि अगर कंपोजिशन बाइजेक्टिव हो तो आपके पास जी जो है वो 1 1 होता है और एफ क्या होता है, ऑन टू होता है। यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि अगर हम एफ ऑन टू लेके चल रहे हैं तो देयर एग्जिस्ट वाई, कि हमारे पास अगर एफ ऑन टू है तो ऐसा जी जरूर एग्जिस्ट कर रहा होगा कि यहाँ पे हमें जो कंपोजिशन है वो क्या बने, आइडेंटिटी के इक्वल बने। लेकिन हम 1 1 के केस में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं बोल सकते क्योंकि ऐसा हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन सेकेंड। तो यहाँ पे आपके पास पार्ट बी के क्वेश्चन ख़त्म हो गया। इससे अलग 2 क्वेश्चन हो रहे हैं हमारे पास। इसकी पहले वीडियो आ चुकी है चैनल पे, मैं उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको मेनली साइन एक्स का ग्राफ पता होना चाहिए, उससे ये क्वेश्चन आपका इजीली हो जाएगा। और ये सिंपल है कि आपके पास कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन दी हुई है, तो आपको ऑप्शन में चेक करना है कि कॉम्पैक्ट कौन सा है, यानी कि क्लोज्ड एंड बाउंडेड कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन हो जाएंगे। डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए आप लोग वीडियो देख लेना, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा पार्ट बी तो हो गया ख़त्म। अब हम बात करते हैं पार्ट सी के क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स है, एफ ऑफ एक्स वाई एंड जी ऑफ एक्स वाई हमें डिफाइन करके दिया हुआ है। हमें बताना है कि ये कहाँ पे कंटिन्यूस होंगे, कहाँ पे नहीं होंगे। ठीक है, तो पहले एफ पे बात कर लेते हैं। पहले तो बोला गया है फर्स्ट ऑप्शन में कंफर्म ऑप्शन, ठीक है, ये तो यहाँ पे बोला गया कि कंटिन्यूस है सिर्फ 0 0 पे या फिर एवरीवेयर एक्सेप्ट 0 0। यहाँ पे बोला गया कंटिन्यूस एट 0 0। नेक्स्ट में बोला गया कंटिन्यूस एवरीवेयर। तो इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल स्टेप जो आप करते हो फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में, y इक्वल टू एम एक्स पुट करो। ठीक है, तो आपके पास एफ ऑफ एक्स कोमा एम एक्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस
एक्स 1 प्लस एम, एक्स कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा एक्स स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, अब कंटिन्यूटी के लिए हमें लिमिट देखनी है, तो अगर हम लिमिट देखें तो यहाँ पे ज़ीरो रखे तो 1 माइनस 1 ज़ीरो, डिनोमिनेटर में भी ज़ीरो बन रहा है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है 0 0 पे, तो हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। ठीक है, सॉरी नॉट डिफाइंड फॉर्म बन रही है, तो हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। तो आपके पास ये क्या बनेगा, यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई कर दो, यहाँ पे भी लिमिट, ये क्या बनेगा साइन एक्स 1 प्लस एम इंटू 1 प्लस एम, उसके बाद क्या बनेगा 2x 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, स्टिल नॉट एग्जिस्ट, दोबारा करो 1 प्लस एम स्क्वायर कोस एक्स 1 प्लस एम टू 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, अप्लाई लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, तो आपके पास एफ ऑफ 0 0 क्या बनेगा 1 प्लस एम स्क्वायर बाई में 2 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, डिपेंड ऑन एम लिमिट। ठीक है, लिमिट डिपेंड कर रही है एम पे, तो यानी कि आपका 0 0 पे तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो फर्स्ट जो है कंटिन्यूस एट 0 0 कैंसिल हो गया, क्योंकि वहाँ पे हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, डिपेंडेंट है एम पे, फर्स्ट कैंसिल। सेकंड में बोला कंटिन्यूस एवरीवेयर एक्सेप्ट 0 0, तो आप देख सकते हो कि इसको 0 0 के अलावा कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये उसके अलावा हर जगह पे क्या होगा कंटिन्यूस हो जाएगा, चेक भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड फोर्थ ऑप्शन पे कि जी कहाँ पे कंटिन्यूस होगा, तो उसके लिए भी सेम प्रोसीजर करेंगे हम। थर्ड ऑप्शन के लिए जी एक्स कोमा एम एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, तो यही सेम बनेगा आपके पास 1 माइनस कोस एक्स 1 प्लस एम, सिर्फ डिनोमिनेटर में चेंज आएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर 1 प्लस एम होल स्क्वायर आएगा। अब वैसे ही सेम ऊपर वाले पार्ट की तरह 2 बार डिफ्रेंशिएट करोगे बाय यूजिंग एल हॉस्पिटल, तो आपके पास क्या बनेगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 प्लस एम स्क्वायर कोस एक्स 1 प्लस एम डिवाइडेड बाई 2 1 प्लस एम स्क्वायर, ये वैल्यू कैंसिल, लिमिट अप्लाई करो क्या आएगा 1/2, तो आपके पास ये वैल्यू वही आ रही है जो आपके पास एट 0 0 पे वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है, यही आपके पास वैल्यू गिवन है, तो ये आपके पास कंटिन्यूस होगा 0 0 पे, और 0 0 के अलावा तो इसको कहीं और पे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है, तो ये बाकी जगह भी कंटिन्यूस होगा, तो इसका मतलब जी इज़ कंटिन्यूस एवरीवेयर। तो यहाँ से आपके पास आंसर जाएंगे सेकेंड थर्ड फोर्थ। नेक्स्ट है 64, हमें इस सम की वैल्यू को इवेल्युएट करना है। इस टाइप का हम क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं जैम की वीडियो में। आप इसको सोल्व कैसे करोगे, हम समीशन को इंटीग्रेशन में चेंज करके सोल्व करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे चेंज समेशन इनटू इंटीग्रेशन। उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ से एन स्क्वायर को कॉमन निकाल लो पहले, तो समेशन एन बाई में एन स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाई में एन स्क्वायर, यहाँ पे सॉरी एन आएगा, एक वैल्यू कैंसिल, तो ये आपके पास क्या बनेगा समेशन के इक्वल टू 0 टू एन 1 प्लस के बाई में एन होल स्क्वायर। अब आपको करना है क्या इंटीग्रेशन में चेंज करने के लिए, पुट 1 बाई एन इक्वल टू डी एक्स, के बाई एन इक्वल टू एक्स, और इंटीग्रेशन की लिमिट निकालनी। अब तो क्या करूँ, यहाँ पे x की जगह पे ये अपर और लोअर पार्ट पुट कर दो जो सम का था। लोअर लिमिट के लिए k इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 0। अपर वाले के लिए क्या करो n पुट कर दो। ठीक है, k इक्वल टू n इम्प्लाइज x इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब आपका समेशन जो है वो इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू 1 डी एक्स बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका क्या बनेगा आपके पास इंटीग्रेशन टेंजेंट इनवर्स x 0 टू 1 टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट इनवर्स 0, तो आपके पास यहाँ से लिमिट क्या आएगी पाई बाय 4, आंसर जाएगा ऑप्शन 4।
नेक्स्ट देखो, यहाँ पे फंक्शन आपको दिया हुआ है कोई R2 जो सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को, दो कंडीशन दी हैं, तो हमें फंक्शन के बारे में बताना है कि वो किस टाइप का फंक्शन होगा। अब इस टाइप के फंक्शन में आपको किसी भी रिजल्ट, किसी भी लॉजिक की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ऐसा कोई 2-4 काउंटर एग्जाम्पल याद होने चाहिए जो इस टाइप की कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अगर आप उन एग्जाम्पल को एग्जाम टाइम पर ढूंढ पाओ तो बहुत अच्छा रहता है इस टाइप के क्वेश्चन में, क्योंकि आपको कोई भी रिजल्ट नहीं चाहिए होता और आपके पास सी पार्ट का क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, इस टाइप का जो हमारी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करे इस टाइप का ढूंढते हैं। प्लस और प्रोडक्ट में वैल्यू सेम जा रही है तो इस टाइप का कौन सा होता है, ई रेज टू पावर एक्स वाले, ए रेज टू पावर एक्स वाले, ठीक है। या फिर आप कॉन्स्टेंट भी ले सकते हो क्योंकि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 दिया है तो 1 भी ले सकते हो, ठीक है। तो आप इस टाइप का कोई भी फंक्शन ले सकते हो। एफ ऑफ एक्स को ले लो आप, ई रेज टू पावर एक्स, ए रेज टू पावर एक्स, ठीक है। माइनस में भी देख सकते हो क्योंकि इंक्रीजिंग पे बोला हुआ है और हमें कैंसिल करना है, तो ए रेज टू पावर माइनस एक्स भी आप ले सकते हो, वो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। लिमिट 0 पे सारे 1 दे रहे हैं, इसको भी आप रख के चेक कर सकते हो, सेटिस्फाई होंगी वैल्यूज़। तो अब ऑप्शन पे आते हैं। फर्स्ट टाइम बोला गया एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ई रेज टू पावर माइनस एक्स कैसा होता है, डिक्रीजिंग। तो फर्स्ट कैंसिल। एफ इज़ आइदर कॉन्स्टेंट और बाउंडेड, बट इनमें से कोई सा भी कॉन्स्टेंट भी नहीं है और बाउंडेड भी नहीं है, ठीक है। यहीं से बोल सकते हो कि अब एग्जाम्पल से, नॉट कॉन्स्टेंट, नॉट बाउंडेड। थर्ड पे आ जाओ, एफ ऑफ आर एक्स इक्वल टू एफ एक्स रेज टू पावर आर फॉर एवरी रेशनल आर बिलोंग्स टू क्यू। तो किसी भी एक के साथ आप देख सकते हो। थर्ड ऑप्शन पे एफ ऑफ एक्स को अगर हम लेके चलें, मैं ई रेज टू पावर एक्स लेके चल रही हूँ, यहाँ पे ई रेज टू पावर आर एक्स हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हो, रेज टू पावर एक्स आर, तो क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर आर, ठीक है। बाकी के लिए वेरीफाई करके देख सकते हो, होल्ड होगा। थर्ड इसका आंसर चला जाएगा। यहाँ पे देखो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, जो फंक्शन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा और ये कंडीशन भी आपकी होल्ड होगी। फंक्शन क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, तो इसका आंसर फोर्थ भी जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से है, इसमें भी आपको कोई रिजल्ट नहीं चाहिए, सिंपल आपको लेके चलने हैं जो गिवन कंडीशन है और बिना किसी रिजल्ट के आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है कि आपके पास कोई भी सेट ऑफ रियल नंबर है और क्या सेट ऑफ रैशनल नंबर है फॉर एप्सिलॉन लाइज बिटवीन 0 एंड 1/2। ए एप्सिलॉन ओपन इंटरवल है 0 1 माइनस एप्सिलॉन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो ए एप्सिलॉन हमें क्या दिया हुआ है, ओपन इंटरवल 0 1 माइनस एप्सिलॉन सच दैट दिस इज लाइज बिटवीन 0 एंड 1/2। सबसे पहले क्या बोला गया, सुप्रीमम ऑफ ए एप्सिलॉन, ठीक है। देन उसका दोबारा से सुप्रीमम लिया है, ठीक है, एप्सिलॉन 1/2 के बीच में। उसके बाद बोला है कि ये क्या लेस देन 1 होगा। तो सबसे पहले तो हम सुप्रीमम ऑफ ए एप्सिलॉन देख लेते हैं, ठीक है। सुप्रीमम ऑफ ए एप्सिलॉन क्या रहेगा, 1 माइनस एप्सिलॉन। सुप्रीमम ज़रूरी नहीं है कि सेट से बिलोंग करे, ये इसमें नहीं है, बट इसकी सुप्रीमम 1 माइनस एप्सिलॉन ही रहेगी, ठीक है। तो सुप्रीमम ये हो गया। अब हमें इसकी दोबारा सुप्रीमम निकालनी है, तो अब इसकी दोबारा सुप्रीमम निकाल ले। अगर हम रखें एप्सिलॉन को 1/2, इफ़ एप्सिलॉन 1/2 देन सुप्रीमम क्या होगी आपके पास, सॉरी वैल्यू सुप्रीमम नहीं, देन 1 माइनस एप्सिलॉन इक्वल टू 1/2। इफ़ एप्सिलॉन इक्वल टू 0, तो आपके पास 1 माइनस एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। हमें सुप्रीमम चेक करने हैं, इसलिए हम इन पॉइंट पे चेक कर रहे हैं जो आपके पास कॉर्नर पॉइंट दिए हुए हैं। तो आपके पास सुप्रीमम ऑफ ए एप्सिलॉन क्या बनेगा, अब यहाँ से देख सकते हो 1, और इन्होंने क्या कहा, स्ट्रिक्टली लेस देन 1, नॉट ट्रू, ठीक है। 1 इक्वल टू 1 होगा, लेस देन इक्वल टू भी नहीं बोला है, स्ट्रिक्टली लेस देन बोला है, तो ये ऑप्शन नहीं जाएगा। नेक्स्ट देखो, इन्फीमम और सुप्रीमम की बात की हुई है। एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 दो नंबर है जो लाई कर रहे हैं आपके 0 to 1/2 के बीच में।
सेकंड ऑप्शन के लिए देखो, सबसे पहले तो इन्हीं पे बात कर लेते हैं। एप्सिलॉन 1 लेस देन एप्सिलॉन 2, दिस इम्प्लाइज माइनस एप्सिलॉन 1 ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन 2। जब हम माइनस लगाते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती हैं, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, 1 माइनस एप्सिलॉन 1 ग्रेटर देन 1 माइनस एप्सिलॉन 2 होगा। अब आ जाते हैं ए एप्सिलॉन 1 पे, ए एप्सिलॉन 2 पे। ए एप्सिलॉन 1 हमारे पास क्या बनेगा, 0 1 माइनस एप्सिलॉन 1, एंड ए एप्सिलॉन 2 हमारे पास क्या होगा, 0 1 माइनस एप्सिलॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इन्फीमम ऑफ ए एप्सिलॉन 1 क्या बनी हमारे पास, 0 बनेगी। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू इन्फीमम ऑफ ए एप्सिलॉन 2 विच इज़ आल्सो इक्वल टू 0। तो दोनों इक्वल हैं। इन्होंने क्या कहा कि एप्सिलॉन 1 की छोटी होगी, एप्सिलॉन 2 की बड़ी होगी, विच इज़ आल्सो रॉन्ग। नेक्स्ट के लिए देखो, नेक्स्ट ऑप्शन के लिए देखो, हमें सुप्रीमम पे ऑप्शन बोले हुए हैं। क्या पूछा गया कि सुप्रीमम ऑफ ए एप्सिलॉन 1 ग्रेटर देन होगी सुप्रीमम ऑफ ए एप्सिलॉन 2 से। अब यहाँ पे देखो, सुप्रीमम ऑफ ए एप्सिलॉन 1 क्या होगी, 1 माइनस एप्सिलॉन 1, एंड सुप्रीमम ऑफ ए एप्सिलॉन 2 क्या होगी, 1 माइनस एप्सिलॉन 2 होगी। और अभी हमने यहाँ पे देखा कि आपके पास 1 माइनस एप्सिलॉन 1 जो है वो बड़ा है 1 माइनस एप्सिलॉन 2 से। ठीक है, दिस इम्प्लाइज थर्ड होल्ड। ठीक है, सेकंड रॉन्ग थी इन्फीमम के लिए और फोर्थ वन सही है। अब आते हैं फोर्थ ऑप्शन पे, सुप्रीमम ऑफ ए एप्सिलॉन इंटरसेक्शन रैशनल, सुप्रीमम ऑफ ए एप्सिलॉन इंटरसेक्शन इरेशनल। रैशनल को निकाला गया है तो दिस मीन्स इरेशनल बचे हैं। तो अब यहाँ से देखो, सेट से अगर हम ए एप्सिलॉन की जो हमारे पास गिवन है ये इंटरसेक्शन करें रैशनल के साथ, हमें नहीं पता कि ये कैसा नंबर आएगा। ठीक है, चाहे कुछ भी नंबर आए, इसको हम छोड़ के ही चलते हैं कि ये नंबर होगा कैसा। चाहे कुछ भी नंबर आए, लेकिन जब इंटरसेक्शन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे या तो ओपन आएगा या क्लोज्ड इंटरवल आएगा, कुछ भी आए तो हमारे पास सुप्रीमम तो अल्टीमेटली यही बनेगा। ठीक है, चाहे ये इंक्लूड हो उस इंटरवल में या ये इंक्लूड ना हो रैशनल के साथ, तो आपके पास सुप्रीमम तो यही आएगा और सेम इरेशनल के साथ है। वहाँ पे भी आप यही सोचो, चाहे ये रैशनल हो या इरेशनल हो, हम उस कंसेप्ट को ही छोड़ देते हैं। तब भी आप सोच के देखो कि आपके पास सुप्रीमम आना क्या है, यही नंबर आएगा, चाहे यहाँ से आपके पास ओपन आए या फिर यहाँ से क्लोज्ड आए। ठीक है, अगर ये रैशनल होगा तो यहाँ से क्लोज्ड आ जाएगा, अगर इरेशनल हुआ तो यहाँ से आ जाएगा, अदरवाइज ओपन आएगा। तो कहीं से दोनों साइड में कहीं से भी ओपन आए, कहीं से भी क्लोज्ड आए, तो अल्टीमेटली सुप्रीमम तो यही रहेगी, क्योंकि सुप्रीमम आपके पास मैक्सिमम एलिमेंट होते हैं सेट का, जिससे बाकी सारे एलिमेंट क्या रहें, लेस रहें। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगी, लीस्ट अपर बाउंड होगी, तो वो आपके पास 1 माइनस एप्सिलॉन ही बनेगा। तो आपके पास दोनों के लिए सुप्रीमम यही नंबर आएगा, तो आपके पास यहाँ से फोर्थ ऑप्शन भी ट्रू जाएगा। ठीक है, फिर भी अगर कोई आपको डाउट हो इनमें तो आप कमेंट में मेंशन करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी आपके पास क्या दिया हुआ है, डबल एरे पे बात की हुई है, AMN पे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये भी, लिमिट सुप्रीमम इन्फीमम पे बात की है, और हम सबको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि आपके पास जो सुप्रीमम है वो हमेशा बड़ी होती है इन्फीमम से, तो सिर्फ उसी कंसेप्ट पे बात करनी है। अब आपको ये डिफाइन करके दी हुई है PQRS, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरली ट्रू। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट में बोला गया है P लेस देन Q, R लेस देन S, P लेस देन S, Q लेस देन R। सबसे पहले S को देख लेते हैं। S में क्या बोला गया है, ये आपके पास सुप्रीमम है AN की, और बाकी क्या है, इन्फीमम इन्फीमम P और R दोनों। अब यहीं से देखो, अगर हम फर्स्ट पार्ट को ही कंपेयर कर लें कि यहाँ से जब सुप्रीमम निकाल लेंगे वो बड़ी हो जाएगी, यहाँ से जब इन्फीमम निकाल लेंगे वो छोटी हो जाएगी, तो अल्टीमेटली S तभी बड़ा हो जाएगा इनसे। ठीक है, उसके बाद आप सुप्रीमम निकाल रहे हो, इन्फीमम निकाल रहे हो, तो वो तो बाद की बात है, लेकिन आपके पास यहीं से काम हो जाएगा कि सुप्रीमम निकाल लेंगे तो आपके पास S बड़ा हो जाएगा, तो आपके पास फोर्थ भी ट्रू जाएगा, थर्ड भी ट्रू जाएगा, यहाँ से
यहाँ पे बोला गया पी लेस देन क्यू, तो यहाँ पे भी यही कंसेप्ट है सेम। फर्स्ट पार्ट को आप हाइड कर लो, यहीं से कंपेयर कर लो, यहाँ पे सुप्रीमम निकाल लेंगे, यहाँ पे इन्फीमम निकाल लेंगे, तो ये ट्रू हो जाएगा सिर्फ इसी कंसेप्ट से कि लिमिट जो इन्फीमम जो है वो लेस होती है लिमिट सुप्रीमम से। अब फिर भी अगर आपको इसके लिए कोई एग्जांपल चाहिए, वैसे तो इसका आंसर है फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेकंड के लिए हम ज़रूरी नहीं बोल सकते, बट इसको फिर भी एक एग्जांपल के साथ कर लेते हैं ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ ऐसा होता है। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लेके चल रही हूँ। ए एम एन मैंने ऐसे डिफाइन कर लिया, -1 1 माइनस 1 बाई में 2n। तो जब m पे हम बात करेंगे लिमिट की, तो इवन के लिए क्या बनेगी, ये वाली बनेगी, और ओड के लिए क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब यहाँ से अगर हम पी क्यू आर एस निकाल लें, तो पी क्या हमारे पास, लिमिट इन्फीमम फॉर n, लिमिट इन्फीमम फॉर m। तो m के लिए इन्फीमम क्या बन रहा है, ये वाला पार्ट बन रहा है, तो हमने ये वाला पार्ट रखा। अब यहाँ पे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई करूँ, इस पार्ट की लिमिट 0, तो आपके पास अल्टीमेटली लिमिट क्या बचेगी, -1। अब ऐसे ही क्यों निकाल लो, लिमिट सुप्रीम निकालनी है फॉर m। m के लिए जब सुप्रीमम है वो आपके पास ये पॉजिटिव वाला पार्ट है, ये पार्ट ले आओ। अब इस पार्ट की आपको निकालनी है फॉर n इन्फीमम। अब इन्फीमम के लिए सेम वही लिमिट अप्लाई कर दो, ये पार्ट 0, लिमिट बनी आपके पास 1। अब यहाँ से क्या करो, सेम ऐसे आप r निकाल लो, s निकाल लो, ठीक है। उसके बाद कंपेयर कर लो, आपके पास सारी कंडीशन ट्रू होंगी। सेकंड में क्या बोला गया, q लेस देन इक्वल टू r। अब यहाँ से कंपेयर कर लो, q क्या बन रहा है आपके पास, 1 बन रहा है, और r क्या बन रहा है, -1 बन रहा है, q ग्रेटर देन r आ रहा है, तो आपके पास सेकंड ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। तो ये था आपके पास 68 क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वर्जेंट, सीरीज की बात कर रहे हैं। यहाँ से an ले रही हूँ मैं फर्स्ट ऑप्शन के लिए, ध्यान से देखना क्योंकि सेकंड आप लोग करोगे। n² बाई में 2⁻n, ठीक है। लिमिट टेस्ट लगा देते हैं, an+1 बाई में an n+1² 2n+1। यहाँ से क्या होगा आपके पास 2⁻n n², ये पावर कैंसिल, इसको क्या लिख सकते हो 1+1 बाई में n² 1 बाई में 2। अब लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट ऑफ an+1 बाई में an क्या बनेगी, यहाँ से आपके पास 1/∞ 0, लिमिट क्या बचेगी 1/2, और ये क्या होती है लेस देन 1। दिस इम्प्लाइज कन्वर्जेंट, इसका मतलब फर्स्ट क्या जाएगा, कन्वर्जेंट। अब आते हैं सेकंड ऑप्शन पे, यहाँ पे आपके पास an क्या बन रहा है 2⁻n बाई में n², इसका रिवर्स है तो लिमिट भी रिवर्स हो जाएगी। दिस इम्प्लाइज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an+1 बाई में an, चेक भी कर सकते हो कंप्लीट निकाल के, 2 आएगी ग्रेटर देन 1। दिस इम्प्लाइज डाइवर्जेंट, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया। थर्ड ऑप्शन पे बात करते हैं, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, रिजल्ट से काम चल जाएगा। यहाँ पे रिजल्ट याद रखना, 1/n log n रेज टू पावर p। ये जो है आपका p ग्रेटर देन 1 के लिए क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। इफ़ p स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 दिस इम्प्लाइज कन्वर्जेंट। 0 लेस देन p लेस देन इक्वल टू 1 दिस इम्प्लाइज डाइवर्जेंट। अब यहाँ पे p क्या है आपके पास गिवन क्वेश्चन में 1 है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा डाइवर्जेंट, तो थर्ड ऑप्शन भी कैंसिल, ठीक है। फोर्थ में लिमिट फॉर्म टेस्ट लगाते हैं। an है 1/n log 1+1 बाई में n, bn लेट करके चल रही हूँ मैं 1/n। तो अब यहाँ से जब लिमिट निकाल लोगे an/bn की, तो वो आपके पास क्या आएगी इन्फिनिटी। चेक कर सकते हो, डिवाइड कर लेना, n से n कैंसिल हो जाएगा। लिमिट हमें इसकी निकालनी है, 1/∞ 0 हो जाएगा, log 1 0, और अपोन में 0 आ रहा है 1/, में तो लिमिट क्या जाएगी इन्फिनिटी जाएगी। और इस टेस्ट को मैंने जैम वाली वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है कि इसके आपके पास 3 पार्ट होते हैं, कैसे करते हैं। तो यहाँ मैं बस इसी पार्ट के बारे में बता रही हूँ। अगर आपके पास यहाँ इन्फिनिटी आए देन चेक
समीशन 1/n क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो हम बात कर सकते हैं an के बारे में, उसको बोल सकते हैं कि वो भी डाइवर्ज करेगा। अगर यहाँ पे लिमिट इन्फिनिटी हो, ये कन्वर्ज कर रहा होता तो हम यहाँ पे कोई कंक्लूजन ना दे पाते। तो यहाँ पे लिमिट इन्फिनिटी है, समेशन 1/n सॉरी सीरीज़ 1/n डाइवर्ज कर रही है, दिस इम्प्लाइज सीरीज़ an आल्सो डाइवर्ज। तो यहाँ पे फोर्थ भी आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर सिर्फ आपके पास फर्स्ट ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट पे बात करते हैं बाउंडेड वेरिएशन पूछा हुआ है इस क्वेश्चन को कि एफ बाउंडेड वेरिएशन होगा, एफ डैश बाउंडेड वेरिएशन होगा, ठीक है, और डेरिवेटिव पूछा गया है किससे लेस होगा। तो सबसे पहले इसी बात कर लेते हैं। रिजल्ट होता है इसके लिए आपके पास सिंपल, एक्स रेज टू पावर अल्फ़ा cos 1/x raised to power beta is function of bounded variation if alpha strictly greater than beta। ठीक है, ये वाली जो x की पावर है ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होनी चाहिए बीटा से, तो ये आपके पास क्या बनेगा, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। अब यहाँ पे कंपेयर कर लो, अल्फ़ा क्या है 2, बीटा क्या है 1, ठीक है, तो अल्फ़ा यहाँ पे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है बीटा से, तो हम आपके पास ये क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। अब डेरिवेटिव पे बात कर लेते हैं। डेरिवेटिव पे बात करते हैं सेकंड ऑप्शन, उसके लिए डेरिवेटिव निकाल लो, सिंगल डेरिवेटिव क्या बनेगा 2x cos 1/x प्लस साइन 1/ में x, ये डेरिवेटिव बनेगा। अब यहाँ से कंपेयर कर लो, यहाँ पे अल्फ़ा क्या है 1 है, बीटा क्या है 1 है, नॉट स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन। यहाँ पे आप x रेज टू पावर 0 लिख सकते हो, यहाँ पे तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा 0, साइन के लिए भी आपके पास सेम रिजल्ट होल्ड करता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, तो ये आपके पास फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन नहीं बनेगा। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब बात करते हैं कि डेरिवेटिव का मोड किससे लेस होगा, तो यहाँ पे एफ डैश पे मोड अप्लाई कर दो, तो एफ डैश मोड देखो क्या बनेगा, मोड को अलग अलग कर लिया मैंने हर एक टर्म पे। तो आपको पता ही है कि कोस और साइन की वैल्यू क्या होती है मोड में, लेस देन इक्वल टू 1, और यहाँ पे हमें देखना भी किस में है, क्लोज इंटरवल -1 to 1 में, तो x की मैक्सिमम वैल्यू भी क्या जाएगी 1, कोस की मैक्सिमम वैल्यू 1, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1, तो यहाँ पे किससे लेस हो जाएगा 2 × 1 + 1 लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव का मोड किससे लेस हो जाएगा, लेस देन 3 से। तो आप किसके पास आंसर जाएंगे, फर्स्ट एंड फोर्थ। लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, फॉर ए सेट x लेट px बी द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ x, ओमेगा x बी द सेट ऑफ ऑल फंक्शन x टू 0 to 1, देन अब ऑप्शन पे बात की गई है। सबसे पहले px देख लो, आपको क्या बताया हुआ है, ये बेसिकली पावर सेट की बात की हुई है, ठीक है, किसी सेट x के लिए। तो हम बात कर लेते हैं पहले इसकी कार्डिनलिटी पे, क्योंकि उसी का यूज़ है यहाँ पे पूरे के पूरे क्वेश्चन में। px क्या है यहाँ पे, पावर सेट, ठीक है, कार्डिनलिटी क्या होगी 2⁻⁴ कार्डिनलिटी ऑफ x, जिस सेट के बारे में हम बात कर रहे हैं उसकी 2⁻⁴ कार्डिनलिटी ऑफ x होगी इसकी कार्डिनलिटी। ठीक है, यहाँ से ओमेगा की भी कार्डिनलिटी निकाल लेते हैं। आपको पता है कि यहाँ से अगर आपके पास इस टाइप से फंक्शन दिया हो तो आपके पास क्या होती है कार्डिनलिटी, कोडोमेन की पावर डोमेन कर देते हैं। तो यहाँ पे एलिमेंट कितने हैं 2, तो कार्डिनलिटी ऑफ ओमेगा एक्स भी क्या रहेगा 2⁻⁴ कार्डिनलिटी ऑफ x रहेगा आपके पास। अब बात करते हैं ऑप्शन पे। सबसे पहले क्या बोला गया, इफ़ x इज़ फाइनाइट देन px इज़ आल्सो फाइनाइट। तो ये ट्रू है कि अगर आपके पास x फाइनाइट रहा, यानी कि अगर इसकी पावर हमने फाइनाइट रखी तो 2⁻⁴ सम फाइनाइट नंबर इज़ आल्सो फाइनाइट। तो यहाँ से आपके पास पावर सेट किया जाएगा
फाइनाइट जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास यहाँ से ओके हो जाएगा। अब बात करते हैं 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस के बारे में बात की हुई है इन्होंने। 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस का मतलब क्या है यहाँ पे, मीन्स बाइजेक्शन। ठीक है, बाइजेक्शन का मतलब क्या है, 1-1 यानी कि हर एक यूनिक एलिमेंट मतलब हर एक एलिमेंट किसी ना किसी एक यूनिक एलिमेंट पे मैप कर रहा है। और ये कब पॉसिबल होता है कि जब आपके पास दोनों की कार्डिनलिटी सेम हो, जिनके बारे में हम 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले लास्ट ऑप्शन में बात कर लेते हैं। इन्होंने बोला देयर इज़ 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन ओमेगा एक्स एंड पी एक्स, यानी कि इनके बीच में एक बाइजेक्शन एग्जिस्ट कर रही है, बाइजेक्टिव मैप, यानी कि उनका जो हर एक एलिमेंट एक यूनिक एलिमेंट पे मैप कर रहा है। और ये तभी पॉसिबल होगा अगर दोनों की कार्डिनलिटी इक्वल हो जाए। और आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं दोनों की कार्डिनलिटी क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन में बोला गया है देयर इज़ नो 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन एक्स एंड पी एक्स। तो आप यहाँ से इजीली देख सकते हो कि अगर हम एक्स टू पी एक्स की बात करें तो इनकी कार्डिनलिटी कभी भी सेम नहीं जाएगी। ठीक है, कार्डिनलिटी of x not equal to कार्डिनलिटी ऑफ p ऑफ x कभी भी इक्वल नहीं जाएगी, तो उनके बीच में कभी भी 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस नहीं होगी। तो ऑप्शन भी ट्रू जाएगा। सेकंड ऑप्शन पे बात करते हैं, x एंड y आर फाइनाइट सेट, इफ देयर इज अ 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन px एंड py देन देयर इज 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन x एंड y। x और y कोई भी फाइनाइट सेट की बात कर रहे हैं हमारे पास, दोनों के बीच में 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस है। अगर 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस है तो इसका मतलब उनकी कार्डिनलिटी इक्वल गई होगी। ठीक है, अब अगर हम सेकंड ऑप्शन के लिए बात करें, दिस इम्प्लाइज 2 रेज टू पावर x इक्वल टू 2 रेज टू पावर y गया होगा। ठीक है, दोनों कार्डिनलिटी की बात करें तो पी एक्स की कार्डिनलिटी होगी 2 रेज टू पावर कार्डिनलिटी ऑफ एक्स, पी वाई की होगी 2 रेज टू पावर कार्डिनलिटी ऑफ वाई। दोनों की इक्वल जा रही है, तो इन्होंने क्या कहा है कि अगर दोनों फाइनाइट हैं तो x और y के बीच में भी 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस होगी। यानी कि ये यहाँ से ये पूछ रहे हैं कि कार्डिनलिटी ऑफ x इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ y होगा। यस, दिस इज़ ट्रू बिकॉज x और y क्या है, फाइनाइट है। तो अगर हम यहाँ पे कोई भी फाइनाइट नंबर 2 की पावर में रखेंगे तो ये इक्वालिटी तभी देगा जब ये कार्डिनलिटी ऑफ x कार्डिनलिटी ऑफ y इक्वल होगी। ये दोनों नंबर इक्वल हो जाएंगे तभी ये पॉसिबिलिटी हमारे पास पॉसिबल है। तो यहाँ पे इन्होंने यही बोला है कि यहाँ से हमारे पास हम क्या बोल सकते हैं कि इनके बीच में भी 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस है, यानी कि x और y क्या है, इन दोनों कार्डिनलिटी इक्वल है। तो ये भी आपके पास क्या जाएगा, ट्रू जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये पेपर भी ख़त्म हो गया। इसके भी हमने सारी रियल एनालिसिस के क्वेश्चन कर दिए हैं। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहा हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।